अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। और आज भी जैसा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर कसूर प्रेस क्लब में क्रिकेट मैच खेलते हैं, रोज़ाना 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा ये खेलों का सिलसिला जारी रहता है। बैडमिंटन भी यहाँ पे खेली जाती है। तो आज हमारी पूरी टीम जो है वो इस वक्त मौजूद है, हम खेल रहे हैं। अभी मैंने बैट्समैनी करके मैं फ्री हुआ हूँ। मैंने कहा चलें दोस्तों के साथ भी शेयरिंग हो जाए, अपनी एक्टिविटीज़ बताई जाए। बड़ा मज़ा आ रहा है। आज मौसम ठंडा था, इंतहाई जो है वो ठंड पड़ रही है, सर्द हवाएँ चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे आके यकीन माने कि ऐसा लगता है कि जैसे सर्दी है ही नहीं। बड़ा मज़ा आ रहा है। आज हमारी दूसरी जो मद्दे मुकाबल टीम थी, कल जिनके साथ हमारा मैच हुआ था तनवीर शाह ग्रुप, वो आज आए नहीं है। हम बड़े बेताब थे उनका इंतज़ार करते करते। यहाँ पर जो है वो हमें एक घंटा हो गया है, हम खुद खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं शफीक साहब सामान्य उससे वो इस वक्त बैट्समैनी करने लगे हैं। उनके साथ साथ हमारे दूसरे दोस्त जो हैं असगर जुल्फ़कार अशरफ वाला साहब, उसके अलावा APP से हैं, इनका तल्लक जवेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतर कसूरी जो रोज़ TV से तल्लक रखते हैं वो भी मौजूद हैं। अमजद भाई हमारे साथ मौजूद है, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। तो यहाँ पे सिलसिला जारी है बैटिंग का। जो है वो हमारे शफीक साहब बैटिंग करने लगे हैं, जबकि यहाँ पे वाला साहब जो है वो बॉलिंग करवा रहे हैं। तो बड़ा इंजॉय किया जा रहा है। तो आज लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इंतखाबात का सिलसिला जारी है, वोटिंग का सिलसिला जारी है। तो हम चाहते हैं कि कसूर में भी ऐसे ही जो है गहमा गहमी इलेक्शन की होनी चाहिए। कसूर में भी इलेक्शन होने चाहिए, जबकि हर बार यहाँ पे नाम नहाद जो सहाफ़ी हैं, जो नॉन क्वालिफाइड अपने आप को सहाफ़ी ज़ाहिर करते हैं, वो हर बार जो है वो जाली सदर बन के, चेयरमैन बन के अपनी फ्लैक्सें शहर में लगा लेते हैं और साथ में एक जाली सी कैबिनेट बना लेते हैं। इस बार भी तैयारियां की जा रही हैं, इस बार भी ऐसे साजिशें की जा रही हैं कि चले इलेक्शन नहीं होते तो हम जो है वो अपने तौर पे सिलेक्शन करके, एक कोई ग्रुप उठता है, हम किसी को इंडिकेट नहीं करते, वो अपना सदर अपना चेयरमैन। तो मैं समझता हूँ हमारे कसूर की आवाम भी जो है वो हालात को समझ चुकी है कि कसूर में प्रेस क्लब जो वाहद एक ऐसा इदारा होता है जो आवाम की आवाज़ होता है, आवाम की आवाज़ को ईवानों तक पहुंचाता है। और बड़े लोगों को उम्मीदें होती हैं, आम आवाम को उम्मीदें होती हैं कि हमारी आवाज़ सहाफ़ी बनेंगे, प्रेस हमारा साथ देगी। जबकि यहाँ पे प्रेस क्लब में जो है वो रौनकें जो हैं वो बहाल नहीं हो पाई। आबादकारी जो है वो दरकार है। प्रेस क्लब की आबादकारी के लिए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम अपने तौर पर रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरे सहाफ़ियों को भी चाहिए कि वो हमारा साथ दें। तो कसूर के अवाम को हम समझते हैं तो वो भी मुकम्मल तौर पर समझ चुकी है कि यहाँ पे जो जाली सदर बन के, चेयरमैन बन के, जनरल सेक्रेटरी बन के और दीगर ओहदेदार बन के जो है वो फ्लैक्सें लगा देते हैं शहर में। मैं समझता हूँ कि कसूर की अवाम इस बार उनकी सख्त सरजनश करेगी। जो लोग अपने आप को मुख्तलिफ महफिलों में, फ्लैक्सिस में और दूसरी जगहों पे सरकारी दफातर में अपने आप को ज़ाहिर करवाते हैं, जाली सदर और चेयरमैन बनकर जो ज़ाहिर करवाते हैं, वो बिल्कुल अब अवाम उनको, मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी सख्त सरजनश करेगी। अवाम बेहतर जानती है, सब कुछ अवाम को पता है कि कौन सही है कौन गलत है और अवाम की असल आवाज़ बनने वाले कौन है। प्रेस क्लब को आबाद करने के लिए जो है वो सही मानों में कौन अपना रोल प्ले कर रहा है, ये सब कुछ आम आवाम को भी पता है, कसूर के सहाफ़ियों को भी पता है, वकला को भी पता है, सरकारी अफसरान को भी पता है। तो आइए हम सब मिलकर जो है कसूर प्रेस क्लब की आबादकारी के लिए आवाज़ उठाएं, आवाज़ बने, एक पेज पर आए। तमाम जो एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, हमारे लिए मुकद्दम हैं, हमारे लिए वो मोतबर हैं, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। हम उनसे इल्तमास करते हैं कि वो प्रेस क्लब में रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं, यहाँ पे इंजॉय करें, हमारे साथ मैच खेलें, ख़बरों की एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें और लोगों के मफाद आमा के लिए अपना रोल प्ले करें। बहुत शुक्रिया।